नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड में रायजादा परिवार की अनन्या अपने कुछ आदमियों को लेकर स्प्रिंग कॉर्पोरेशन पहुंचती है। वहां अनन्या सनाया, यामिनी और शेखर से लड़ते रहती है। उसके बाद अनन्या कहती है उस नालायक आहान को यहाँ बुलाओ। सनाया ने आहान को फोन कर घर आने के लिए मना कर देती है। तब अनन्या को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपना चाकू निकालकर सनाया के पास पहुंचती है और कहती अगर 10 मिनट में आहान यहाँ नहीं पहुंचा तो मैं एक एक करके तुम्हारी सारी उंगलियां काट दूंगी। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं आगे और क्या कुछ नया होता है। अनन्या जब सनाया को उंगली काटने की धमकी देती है तब सनाया उससे कहती है आहान तुम्हारी जान ले लेगा। सनाया की यह बात सुनकर अनन्या हंसने लगती है और कहती है आहान मेरी जान ले लेगा? तुम जानती भी हो तुम किससे बात कर रही हो? आहान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अनन्या ने कहा आहान भले ही रायजादा परिवार का उत्तराधिकारी था, पर था तो वो एक नाजायज बेटा ही। कोई भी आहान को अपना नहीं मानता था। वहीं अनन्या उसकी बेटी थी और उसकी पोजीशन भी रायजादा परिवार में बहुत थी। अगर आहान अनन्या को कुछ भी करता तो उसे बहुत कुछ सहना पड़ता। सनाया के चेहरे का रंग उड़ने लगा था। क्या हुआ, अब तुम्हें डर लग रहा है? अनन्या ने पूछा। जब अनन्या ने देखा कि सनाया का चेहरा फीका पड़ रहा है तब उसे बहुत खुशी हुई। शट अप, सनाया ने अनन्या को घूरते हुए कहा। वो एक पागल लड़की के सामने अपना सिर झुकाने वाली नहीं थी। उसे मरना मंजूर था पर अनन्या के सामने सिर झुकाना नहीं। तुम सच में इतनी जिद्दी हो क्या? तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार दूंगी? अनन्या ने कहा। डर किस बात का? अगर तुम्हें मुझे मारना होता तो तुम कब कब मार चुकी होती। मुझसे इतनी बात नहीं करती। सनाया ने कहा अच्छा ऐसी बात है, तुम्हें डर नहीं लगता ना? आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि डर क्या होता है। अनन्या को सनाया की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपना चाकू लिया और सनाया के एक हाथ पे मारा। अनन्या ने चाकू इतना अंदर तक मारा कि उससे बहुत खून बहने लगा। सनाया दर्द से चिल्लाने लगी। उसके माथे पर पसीना आ गया था। दर्द हो रहा है? अनन्या ने पूछा। सनाया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने दांत पीसने लगी और दर्द सहन करने लगी। नहीं, शायद मैं थोड़ी दयालु हो रही हूँ। सनाया को देखकर अनन्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। इतना कहकर अनन्या ने सनाया के हाथ पर नीचे की तरफ कट लगाना शुरू किया। सनाया के लिए यह दर्द असहनीय था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और दर्द सहने लगी। मेरी बेटी को छोड़ दो, यामिनी ने कहा और अपनी बेटी के पास भागने लगी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर यामिनी को बुरा भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। तभी एक बॉडीगार्ड ने यामिनी को बालों से पकड़ा और उसके पेट पर लात मार के उसे गिरा दिया। यामिनी दर्द में वहीं लेट गई और कराने लगी। अभी भी माफी नहीं मांग रही हो तुम? अनन्या ने कहा। तुम पागल हो स्टूपिड। अगर हिम्मत है ना तो मुझे जान से मारो। सनाया किसी भी कीमत पर अनन्या के सामने झुकने वाली नहीं थी। मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना, मैं तुम्हें मार नहीं सकती। तुमसे मुझे उस नालायक को हराने में मदद मिलेगी, अनन्या ने कहा और झटके से अपना चाकू सनाया के हाथ से निकाला और सनाया के दूसरे हाथ पर मारा। सनाया का नाजुक शरीर कांपने लगा। माफी मांगो मुझसे और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, अनन्या ने कहा। अनन्या को नहीं लगा था कि सनाया
इतनी टफ होगी। इतना दर्द सहने के बाद भी सनाया उसके सामने नहीं झुक रही थी। माफी? बिल्कुल नहीं, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगी, सनाया ने कहा। बहुत मोटी चमड़ी है तुम्हारी, अनन्या ने कहा, पर पसंद है मुझे तुम जैसी लड़की, तुम्हें टार्चर करने में बहुत मजा आएगा, अनन्या ने कहा। अनन्या के चाकू अभी तक सनाया के हाथ में था। उसे बहुत दर्द हो रहा था। दर्द की वजह से सनाया बेहोश होने लगी थी। बस इतनी ही ताकत थी तुम में, यूजलेस, अनन्या ने कहा। फिर उसने बेरहमी से चाकू निकाला। यामिनी ने कहा, उस नालायक को कॉल करो और अभी यहाँ बुलाओ। अगर 10 मिनट में वो यहाँ नहीं पहुंचा तो मैं सनाया की एक उंगली काट दूंगी। अनन्या बहुत गुस्से में थी। यामिनी अब आहान को कॉल कर रही थी, तब उसके हाथ कांप रहे थे। तुरंत घर आओ, अगर तुम 10 मिनट में घर नहीं पहुंचे तो यह लोग सनाया को मार डालेंगे, यामिनी ने आहान से कहा। क्या? आहान यह सुनकर गुस्से से उबलने लगा। तभी अनन्या ने यामिनी से फोन छीना और कहा, अगर तुम 10 मिनट में यहाँ नहीं आए तो तुम्हारी पत्नी एक एक करके अपनी सारी उंगलियां गवा बैठेगी। अनन्या, आहान तुरंत पहचान गया था कि यह आवाज अनन्या की थी। आहान को बिल्कुल विश्वास नहीं था कि अनन्या शिमला आ जाएगी, पर इससे पहले आहान कुछ कह पाता अनन्या ने फोन रख दिया था। आहान की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी और उसका पूरा शरीर गुस्से की वजह से कांपने लगा था। जब देवांश ने उसे ऐसा देखा तब उसने पूछा, यंग मास्टर क्या बात है? आहान ने देवांश की बात का कोई जवाब नहीं दिया और तुरंत गाड़ी से उतरकर घर की तरफ भागने लगा। तुम्हें क्या लगता है वो नालायक यहाँ 10 मिनट में पहुंच जाएगा? अनन्या यूं ही अपने चाकू से खून साफ करते हुए पूछा। सनाया अपनी आंखें खोली और कुछ कहने की कोशिश की, पर इतना खून बहने के बाद और इतना दर्द सहने के बाद उसमें कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं बची थी। अगर वो यहाँ 10 मिनट में नहीं आया तो भुगतना तो तुम्हें पड़ेगा, अनन्या ने सनाया से कहा। और जब वो यहाँ आ जाएगा तब तुम नहीं बचोगी, बहुत हिम्मत करके सनाया ने कहा और फिर बेहोश हो गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अनन्या ने कहा, फिर अपना गुस्सा शांत किया। आने दो उसे, देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ता है। तुम दोनों इधर आओ और अपने घुटने टेक कर बैठ जाओ, अनन्या ने शेखर और यामिनी से कहा। मैं घुटने क्यों टेकूं? मेरा उस आहान से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि वो मर जाए। मैं तो आपकी साइड ही हूँ, यामिनी ने तुरंत कहा। अच्छा, ऐसी बात है, अनन्या ने कहा और हंसने लगी। कुछ भी हो, तुम उसकी सास हो और जिसका भी उससे रिश्ता है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, अनन्या ने कहा। दोनों को जबरदस्ती घुटने टेकवाकर अनन्या के सामने बिठाया गया। इधर सनाया बेहोश थी। 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट बचा है। मुझे नहीं लगता वो नालायक यहाँ वक्त रहते पहुँच पाएगा। मुझे अपना वादा निभाना पड़ेगा, अनन्या ने कहा और सनाया की उंगली को अपने हाथ में लिया। स्टॉप! तभी गेट से एक चिल्लाने की आवाज आई। अनन्या ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और मुस्कुराने लगी। उसने जो सोचा वो वही करना चाहती थी, इसलिए आहान के आने के बाद भी उसने सनाया की उंगली काटने की तैयारी की। जैसे ही अनन्या चाकू सनाया के पास लेके गई, एक उसे धक्का महसूस हुआ और वो कुछ दूर जाकर गिर गई। आहान हवा की स्पीड से वहां आ गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां क्या हुआ था। अनन्या के आसपास एक बहुत ही अजीब औरा बन गया था, जिसकी वजह से उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी।
अहान में इतनी फुर्ती कैसे हो सकती है। पलक झपकते ही वो दरवाजे से ड्राइंग रूम में आ गया था और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता उसने अनन्या को अपनी जगह से हटाकर कुछ मीटर दूर फेंक दिया था। अनन्या ने अपने मन में सोचा, अहान में इतनी स्पीड कैसे आ गई। अगर मैं कोई नॉर्मल लड़की होती तो उसका यह वार बिल्कुल सह नहीं पाती। अच्छा हुआ मैंने वक्त पर चाकू छोड़ दिया। सनाया की उंगली तो पता नहीं, मेरा गला जरूर कट जाता। अनन्या को धक्का देने के बाद अहान ने सनाया को संभाला। सनाया के दोनों हाथों से खून बह रहा था। यह देखकर अहान के दिल को बहुत चोट पहुंची। सनाया, इसका बदला मैं लेकर रहूंगा, उसने सनाया का गाल सहलाते हुए उससे कहा। फिर वो अनन्या की तरफ मुड़ा और बोला, तुम यहाँ से सही सलामत घर नहीं पहुंच पाओगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अहान की आवाज में बहुत गुस्सा था। अनन्या को बहुत डर लग रहा था, पर फिर भी उसने अपने डर को छुपाते हुए कहा, तुम मुझे मारोगे? इतना कहकर अनन्या हंसने लगी। तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। 3 साल शिमला में क्या रहे, भूल गए क्या कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी क्या औकात है। यह शिमला है, दिल्ली नहीं। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता? अहान गुस्से में चिल्लाया। अनन्या अहान को उस पर हाथ उठाने के लिए उकसा रही थी। अगर अहान ने आज उस पर हाथ उठाता तो पूरा राजादा परिवार उसके पीछे पड़ जाएगा और उसे हेयर की पोजीशन से भी हटा देगा। अच्छा, तुम्हें इतनी हिम्मत है तो फिर मारो ना, अनन्या ने कहा। अहान का एक पंच ही अनन्या को मारने के लिए काफी था, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था। अगर अनन्या को कुछ हो जाता तो फिर उसके अपनों के लिए मुसीबत हो जाती। सनाया, शेखर, यामिनी, विकी, राकी, सनी, राजादा परिवार सब इनको मार देता। ऐसा नहीं था कि अहान कुछ करना नहीं चाहता था, बल्कि वो कर नहीं पा रहा था। अहान ने अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश की। अहान को अपना गुस्सा शांत करते देख अनन्या को गुस्सा आने लगा। उसने कहा, तुम यही कर सकते हो, अपना गुस्सा और अपनी फीलिंग दबा सकते हो। इतने साल परिवार में रहकर भी तुमने यही किया और आज भी तुम यही कर सकते हो गया तुम्हारा? अहान ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम चाहते हो मैं यहाँ से चली जाऊं? अनन्या कहा, तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाने दूंगा मैं। अहान ने कहा, अच्छा तो फिर क्या खाना खिलाकर भेजोगे? अनन्या ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा और हंसने लगी। फिर उसने कहा, अगर तुम सोच रहे हो कि मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो तो भूल जाओ, डील नहीं कर सकते। मुझे जख्मी लड़कियों से डील करने का कोई भी शौक नहीं है। अहान ने कहा, जख्मी? क्या मतलब है तुम्हारा? अनन्या ने कहा, समझ आ जाएगा तुम्हें। अहान अनन्या को उकसा रहा था। वो चाहता था कि अनन्या अपने बॉडीगार्ड और बूढ़े आदमी को उस पर अटैक करने के लिए कहे, ताकि वो अपना गुस्सा उन पर निकाल सके और अनन्या को दिखा सके कि अब वो पहले वाला अहान नहीं रहा। धीरज अंकल, अटैक कीजिए इस पर, अनन्या ने उस बूढ़े आदमी से कहा। अहान ने जैसा सोचा था वैसे ही हुआ। जैसे ही धीरज ने अहान पर अटैक किया, अहान ने आसानी से उसे डॉज कर दिया। फिर धीरज ने एक अटैक और किया, जिससे भी अहान बच गया। अहान की फुर्ती देखकर धीरज के मुंह से निकला, मार्शल आर्ट मास्टर। धीरज खुद एक मार्शल आर्टिस्ट था, इसलिए वो हाई लेवल मूव कर रहा था। अहान उसे डॉज करना जानता था। इसका साफ साफ मतलब यह, अहान मार्शल आर्ट के सारे लेवल पार कर चुका था। अब अहान अटैक करने के लिए तैयार हुआ। उसने धीरज की छाती पर पंच किया। वो कुछ दूर जाकर दीवार से टकराया। यह देखकर अनन्या को बहुत गुस्सा आया।
अनन्या आगे आकर आहान पर अटैक करने के लिए तैयार हुई। आहान ने खुद को बचाने के लिए उसके मुंह को डॉज किया और वहां से हट गया। अटैक के चक्कर में अनन्या खुद को संभाल नहीं पाई और उसका चेहरा वहां रखी कांच की टेबल पर जाकर लगी। टेबल टूट गया और कांच के कुछ टुकड़े अनन्या के चेहरे में लग गए। अनन्या दर्द से चिल्लाने लगी। उसका खूबसूरत चेहरा खराब हो गया था। अंकल, इसने मेरा चेहरा खराब कर दिया, अनन्या ने चिल्लाते हुए कहा और रोने लगी। धीरज के लिए अनन्या बेटी समान थी। उसको ऐसा देखकर धीरज ने खुद को संभाला और आहान से लड़ने के लिए तैयार हुआ। राजादा फैमिली ने अनन्या को आहान के पास इसलिए ही भेजा था ताकि वो अंदाजा लगा सके आहान में कितनी ताकत है। उन्हें लगा था कि आहान मार्शल आर्ट के स्टेज 2 के लेवल 1 पर होगा, इसलिए उन्होंने धीरज को भेजा था जो स्टेज 2 के लेवल 2 पर था। उन्हें लगा था कि अगर वहां कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई तो धीरज आहान से डील कर लेगा। यह तुमने सही नहीं किया, धीरज ने कहा। आप मुझे बोल रहे थे कि मैंने सही नहीं किया। जब यह सनाया को चोट पहुंचा रही थी तब तो आपने नहीं बोला इसे कुछ, आहान ने कहा। आहान पहचान गया था कि धीरज कौन था। राजादा परिवार ने धीरज को वहां इसलिए भेजा था ताकि वो अनन्या को कोई भी बेवकूफी करने से बचा सके, पर धीरज ने ऐसा नहीं किया और सनाया को टार्चर करने में अनन्या का साथ दिया। तुम्हें डरना चाहिए। मैं राजादा परिवार की बेटी हूँ और तुम नाजायज बेटे हो, इसलिए हमें नुकसान पहुँचाने से पहले 10 बार सोचो, अनन्या ने कहा। अच्छा, सोच लिया 10 बार। इतना कहकर आहान ने धीरज को लगातार 10 थप्पड़ मारे। वो अपना सारा गुस्सा धीरज पर उतार रहा था, पर अनन्या को चैन नहीं था। अनन्या ने फिर से आहान पर अटैक करने की कोशिश की और इस बार फिर वो चूक गई। वो जमीन पर गिर गई और दर्द से रोने लगी। उसके पेट में बहुत जोर से चोट आई थी। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, अनन्या दर्द से चिल्लाई। ठीक है, ले लो मेरी जान, मैं इंतजार करूंगा, पर तुमने जो सनाया को तकलीफ पहुंचाई है, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, वो भी 100 गुना ज्यादा खतरनाक सजा, आहान ने कहा। इस वक्त अनन्या और धीरज में आहान से लड़ने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। ले जाओ इन्हें यहाँ से और फिर कभी यहाँ मत नजर आना, आहान ने अनन्या के बॉडीगार्ड से कहा। इतना सुनते ही वो अनन्या और धीरज को वहां से ले जाने लगे। राजादा परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम बस अपनी मौत का इंतजार करो, अनन्या चिल्ला रही थी। अनन्या की ऐसी हालत देखकर राजादा परिवार अब कैसे रिएक्ट करेगा, आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए फिर कल मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।